ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव ने अब एक खतरनाक वैश्विक मोड़ ले लिया है। इस जंग में अब अमेरिका ने भी खुलकर हस्तक्षेप करते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर सीधा हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के 3 अत्यधिक संरक्षित परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। इस हमले ने मध्य पूर्व की भू राजनीति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका के इस कदम पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने ईरान पर अमेरिका के हमलों और IAEA की सुरक्षा के तहत परमाणु सुविधाओं को बमबारी करने की कड़ी निंदा की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका की एक कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। चीन ने युद्ध में शामिल पक्षों, खासकर इजरायल से जल्द युद्ध विराम करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवाद और वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर न्याय बनाए रखने और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करने को तैयार है। चीन ने कहा कि सैन्य हमलों के बजाय कूटनीति और संवाद के माध्यम से ही इस क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। चीन की यह प्रतिक्रिया साफ संकेत देती है कि ईरान इजरायल टकराव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक बहुध्रुवीय वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। क्या ईरान प्रतिशोध करेगा? क्या इजरायल अब और आक्रामक रुख अपनाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या यह टकराव अब विश्व युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है? इन सभी सवालों के बीच दुनिया एक बार फिर उस दहलीज पर खड़ी दिख रही है जहां कूटनीति और युद्ध के बीच का फासला बेहद नाजुक हो चला है। लेकिन एक बात साफ है, ईरान इस जंग में अकेला पड़ता दिखाई पड़ रहा है। चीन, रूस जैसे देश अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ ईरान की प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है और क्या चीन आगे ईरान का समर्थन करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।